औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसके बाद इंशाल्लाह फ्रेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन पे लेक्चर इंशाल्लाह देंगे आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है बहुत, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। बस जैसा कि डियर स्टूडेंट्स पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स में आप लोगों को ये बताया था और अब दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए कि लेक्चर को फॉर लाइफ टाइम याद करने के लिए आप लोगों के साथ एक रजिस्टर होना लाजिम है, ठीक है। और इस रजिस्टर में सब चीज़ें जो है लेक्चर चाहे ये हो या कोई भी लेक्चर हो, वीडियो लेक्चर, ठीक है, उसको इस लेक्चर को सब मटेरियल जो है मीन नोट करे उस रजिस्टर में और फिर मीन याद करे और रिपीट करे ताकि आप लोगों को लेक्चर का सही समझ आ जाए और फिर आप लोगों से इसका जो मीन ये ना हो कि आप लोग फिर कहे कि केमिस्ट्री वोलेटाइल सब्जेक्ट है। तो इसको याद करने के लिए एक रजिस्टर ले और इसमें सब चीज़ें जो है वो नोट करें। अच्छा, तो फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन का मतलब ये है कि मीन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ बेंजीन बाय एन अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन ग्रुप। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के साथ हम क्या रेट करेंगे, रिएक्शन जो है, ठीक है। इससे बिल्कुल कंफर्म है कि हम रेट करेंगे क्या, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड जो है हम मीन एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं या अदर जो लेविस एसिड है मीन एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, हाँ, एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम मीन इसके अलावा मीन बोरान के जो क्लोराइड है, बोरान क्लोराइड हो गया है। इसके अलावा बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये भी मीन अदर लेविस भी या मीन फेरिक क्लोराइड, डिफरेंट टाइप का जो लेविस एसिड है वो अदर लेविस एसिड हम भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात जहन में रख ले कि इसमें हम रेट करते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड, क्या अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल है, ठीक है, ये बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन सबके कार्बन के साथ क्या है, एक एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये अल्काइल ग्रुप जो है ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये इसको क्या कहते हैं, अल्काइल बेंजीन मीन या अल्काइलेटेड बेंजीन। और मीन इससे हाइड्रोजन और इससे एक्स जो है ये मिल जाएगा और क्या बनाएगा, मीन हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, मीन हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, ठीक है, मीन जैसे कि HX। अच्छा, इसका जो मैकेनिज़्म है जैसा कि पहले लेक्चर में मीन इसका मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि बेंजीन के जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 3 स्टेप मैकेनिज़्म है। तो ये भी फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है ये भी 3 स्टेप मैकेनिज़्म है। स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है, मीन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका जो मीन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होता है ये किस तरह होता है, लेविस एसिड जो हमने लिया हुआ है, ठीक है, आप मीन हैलाइड भी लिख सकते हैं या आप मीन क्लोरीन भी लिख सकते हैं। मीन एक्स लिया, एक्स का मतलब ये है मीन हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एल्यूमिनियम ने टोटल 3 बाण बनाए हैं, ठीक है। लेट सपोज इसको काउंट करते हैं 1 2 3। अब एक बाण में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो मीन अक्स का जो मीन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, तो लेट सपोज 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 बाण बनाए हैं, तो टोटल वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। इसका मतलब जाहिर हुआ कि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है। तो ये अल्काइल हैलाइड जो है, ठीक है, हेलोजन के पास टोटल 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा किसको, एल्यूमिनियम को, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड एल्यूमिनियम मीन हैलाइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो लेट सपोज ये बन जाएगा ये RX Al X, इसके साथ 3 है और एक ये अटैच हो गया। तो मीन हेलोजन ने इस मीन अल्काइल हैलाइड के हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो X इस
हेलोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये हेलोजन जो है चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन ग्रुप है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव इस पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है, तो इसी वजह से ये बॉन्ड हाइड्रोलिटिकली इस तरह ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोलिटिकली, तो इस अल्काइल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन ये प्रोड्यूस होगा एज आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव मीन अल्काइल कार्बोनियम आयनियमीन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मीन इलेक्ट्रोपाइल क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। और दूसरा जो है एक एल्यूमिनियम ये है और 3 हेलाइड अपने हैं और एक ही हो गया, तो टोटल कितने हो गए, X4 हो गए। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन मीन विड्रा किया अपनी तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। हमारा काम किसके साथ है, इस मीन अल्काइल पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपाइल, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपाइल। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोपाइल सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी हम कह सकते हैं, इसके अलावा कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कार्बोकेटाइन मीन कार्बोनियम कार्बोकेटाइन एरिनियम आयन भी कह सकते हैं, पिनोनियम आयन भी कह सकते हैं। इसके अलावा साइक्लोहेक्साडाइइनैल ये सब के सब सेम नाम है जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। ठीक है, तो मीन ये इलेक्ट्रोपाइल है, बेंजीन के साथ क्या है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रेड सेंटर है, तो ये बेंजीन जो है इस इलेक्ट्रोपाइल पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोपाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये मीन चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन है, वीकली बॉन्डेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन को, और ये मीन अटैक करेगा किस पे, इस अल्काइल ग्रुप पे। ठीक है, अच्छा, तो मीन ये कार्बोकेटाइन या साइक्लोहेक्साडाइनल कीटाइन बन जाएगा इसी तरह। ठीक है, ये मीन पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये अपनी पोजीशन पे बना ले। आर जो है अटैच हो गया बेंजीन के साथ, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, बाकी मीन इसके साथ भी है। ठीक है, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ। इस कार्बन जो चूँकि ये हाइड्रोलिटिकली क्लेज हो गया, ठीक है, इसकी तरफ, तो इस कार्बन पे कौन सा, चूँकि ये मीन इस तरफ इसका जो ब्रिकेज मीन पाई इलेक्ट्रॉन टोटली शिफ्ट हो गए इस कार्बन पे, तो मीन इस कार्बन पे के साथ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन या साइक्लोहेक्साडाइनैल, जितने नाम मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किए, इसको आप ये कह सकते हैं। फिर अगर आप लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर मीन ड्रा करना चाहे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ये आप लिख भी सकते हैं, लेकिन पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसके बारे में जिक्र किया था। तो मीन सिर्फ आप आर की जगह मीन ये जो इलेक्ट्रोपाइल है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोपाइल की जगह आप क्या पुटअप करें, आर पुटअप करें। ठीक है, बाकी जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो मीन यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और इधर जो है इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और इधर जो है कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये इन तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्या है, या रियल स्ट्रक्चर है, इन दोनों का कम्बिनेशन है। मीन इसका क्या है, मीन है, क्या है, एवरेज है। अच्छा, मीन स्टेप नंबर 2 तो ये हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो है अब डीप्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, अब सिंपली लेट सपोज ये हमने इसको ले लेते हैं, ये तो बन गया था हमारे साथ स्टेप नंबर 2 में। तो अब ये डीप्रोटोनेशन करेगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, मीन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। चूँकि इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है ये टोटली शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे साथ जो है ये इसी तरह मीन डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या बन जाएगा, अल्काइल। मीन ये क्या हो गया, कारण ये अल्काइल CH3 की बराबर है, तो उसको फिर हम टाइलविन कहते हैं, या और मीन इथाइल बेंजीन वगैरह वगैरह। और ये हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या हो गया, एज अ प्रोटॉन मीन रिमूव हो गया। तो इस स्टेप को कहते हैं डीप्रोटोनेशन स्टेप। अभी जो मीन ये भी अगर आप लोग फर्दर प्रोसीड करना चाहें, तो ये मीन ये हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, AlX4-। ठीक है, तो मीन एक X4- जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, HX, और कैटलिस्ट जो है AlX3, ये मीन रीजनरेट हो जाएगा। क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, ये कैटलिस्ट जो है दोबारा मीन बन गया। ठीक है,
तो ये क्या था, स्टेप नंबर 3 क्या था, अमीन डीप्रोटोनेशन था। तो अमीन अल्काइल बेंजीन जो है ये बन गया। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब ये बात जहन में रख लें कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है, ठीक है, अमीन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इज़ लेस यूज़फुल। ये इतना यूज़फुल नहीं है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ शॉर्टकमिंग है, ऑब्जेक्शन है इस पर। क्या है, ड्यू टू द फॉलोइंग 2 सीरियस ऑब्जेक्शन। वो ये 2 सीरियस ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन ये है कि द रिएक्शन इज़ नॉट लिमिटेड टू मोनो अल्काइलेटेड। अगर आप मीन एक पोजीशन पे एक अल्काइल आप लोग अटैच करना चाहे तो मीन एक अल्काइल अटैच नहीं होगा, बल्कि वीरियस पोजीशन पे बेंजीन के जितने भी कार्बन है वीरियस पोजीशन पे अल्काइल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मीन क्या प्रोड्यूस होते हैं, यूजुअली डाई और ट्राई अल्काइलेटेड बेंजीन आर फॉर्म। मतलब ये है कि मीन मोनो अल्काइलेटेड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मीन फॉर एग्जांपल अगर हमें ज़रूरत है मोनो अल्काइलेटेड की, किसकी, मोनो अल्काइलेटेड की, तो मोनो अल्काइलेटेड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये भी इंशाल्लाह बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये अल्काइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और मीन जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये इलेक्ट्रॉन मीन बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, इंक्रीज करता है। मीन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। और ये इलेक्ट्रॉन किस किस पोजीशन पे आते हैं, आर्थो और पैरा पे, आर्थो और पैरा पे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन अल्काइलेटेड बेंजीन आ जाएंगे। एक तो ये है, अगर आर तो आप लिखते हैं इसी तरह, ठीक है, ये मीन आर है, ठीक है, तो ये मीन आर मानो नहीं आ जाएगा, बल्कि ये तो ट्राई आ गया। मीन ये क्या है, आर तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा फेरा भी आ सकता है। ये क्या हो गया, आर दूसरा ग्रुप किस पोजीशन पे अटैच हो जाता है, मीन पैरा पोजीशन पे। इसके अलावा मिक्सचर जो है आर्थो पे भी अटैच हो सकता है और पैरा पे भी, ये ठीक है। तो ये जो है ये पॉली अल्काइलेटेड है, ठीक है। क्या है, पॉली अल्काइलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम है कि मोनो अल्काइलेटेड की जगह पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन जो है ये बन जाते हैं। और फिर अगर हमारा रिक्वायरमेंट जो है ये मोनो अल्काइलेटेड है तो ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, बल्कि प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, पॉली अल्काइलेटेड। तो इसी वजह से इसका कंट्रोल फिर मुश्किल होता है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है मोनो अल्काइलेटेड वो नहीं बन जाता है। तो एक ऑब्जेक्शन तो इस पे ये था, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्शन जो है नंबर 2, सेकंड ऑब्जेक्शन ये था कि द अल्काइल ग्रुप्स ऑफन रीअरेंज, ठीक है। किस तरह अरेंज होता है, मिसाल के तौर पर ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, gives an isopropyl benzene rather than the expected n propyl benzene। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम n प्रोपाइल फॉर एग्जांपल ये जो है n, ये क्या है, n प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे साथ ये n प्रोपाइल बेंजीन बन जाए, लेकिन n प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता है। क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। तो इसका जो मेन इशू जो है ये किसकी वजह से, रीअरेंजमेंट की वजह से है, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट होता है। और वो भी जो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, ये बेसिकली चूँकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और टर्शरी कार्बोकेटाइन है। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, ठीक है। तो मीन ये असल में तो मीन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपाइल पे यह आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज ये जो है ये, ठीक है, मैं इसको रीड भी करता हूँ। इसका मेन रीज़न क्या है, रीज़न दिस इज़ बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन मीन या कार्बोनियम आयन एक नाम है, ठीक है, विच कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट बिफोर द अटैकिंग बेंजीन रिंग। फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर n प्रोपाइल है, ठीक है, ये तो होना तो ये चाहिए था कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाए, लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी ये प्राइमरी का ये जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन होना तो ये चाहिए था कि ये बन जाए, लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से
ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके किस में चेंज होता है, मीन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, ठीक है। इसी वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसी वजह से ये रीअरेंजमेंट करता है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है ये चेंज होता है किस में, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। तो इसी वजह से हमारे साथ एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, एन प्रोपाइल बेंजीन है, लेकिन क्या बन जाता है, फिर आइसोप्रोपाइल बन जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका जो सलूशन है किसने सॉल्व किया इसको, मीन फिर फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जो है, लेट्स सपोज सलूशन मीन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम ये ले लेना, ठीक है, एसाइल ग्रुप, तो ये मीन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये मीन ये कीटोनेटेड मीन कीटोन वाला बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोपिनोन या मीन ये हो गया, प्रोपानोन हो गया, ठीक है, ये बन जाता है। तो हम डायरेक्टली मीन अगर इसकी हम रिडक्शन करें, क्या करें, रिडक्शन करें, तो रिडक्शन से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये मीन इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे साथ क्या आ जाएगा, एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है हम इस फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट फिर नहीं होगा, एन प्रोपाइल बेंजीन जो है या मीन एनी एन अल्काइलेटेड बेंजीन जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीन सिंपल सोल्यूशन क्या है, मीन फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के पहले मीन हम जितने भी मीन एसाइल ग्रुप है पे इसको रेट करें इंशाल्लाह। ये फिर फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम फिर ये ग्रुप लेते हैं, ठीक है, ये सही है। तो फिर अगर ये बन जाता है ये, तो फिर सिंपल इस बॉन्ड को हम क्या करें, इसकी मीन रिडक्शन करें, ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये क्या होंगे, मीन अटैच हो जाएंगे। तो मीन हम एन अल्काइलेटेड बेंजीन जो है, फॉर एग्जांपल एन प्रोपाइल बेंजीन जो हमारा रिक्वायरमेंट था, इसके हेल्प के थ्रू हम ये बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मीन कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये लेक्चर कर ले काइंडली। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी मैं वो प्रोवाइड करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।